ठाकरे सर तुम्ही आलेत? हा सर, माझा आवाज येत आहे बरोबर? येतो सर तुमचा आवाज. ठीक आहे सर, तुम्ही सुरू करू शकता. एक हो. नमस्कार सगळ्या विद्यार्थ्यांना. आजच्या या दुसऱ्या दिवशी योग प्रशिक्षणाच्या 7 दिवसीय प्रशिक्षण शिबिरात मी आपले पुनश्च स्वागत करतो. काल आपल्याला शिकवल्यात. काल उद्घाटनासाठी महाविद्यालयाचे सन्माननीय प्राचार्य डॉक्टर मिलिंद बारादे सर आपल्यासोबत उपस्थित होते. मी निलेश ठाकरे सरांना विनंती करतो की आजचा सत्र सुरू करावा. निलेश ठाकरे सर. गुड मॉर्निंग ऑल. थैंक यू सर. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. मैं सभी का आमंत्रित, सभी कनेक्टेड लोगों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ और आज का सेशन स्टार्ट करता हूँ. दोनों हाथों का प्रणाम करेंगे हम. आज जो भी एक्सरसाइज हमें करनी है वो पूरी स्टैंडिंग पोजीशन में करनी है. तो जो भी मैं बोलता हूँ उसी को आप फॉलो करोगे तो आपका आसन गलत नहीं होगा. दोनों हाथों का नमस्कार पोजीशन हमारे स्टेज के मिडल में, चेहरे के ऊपर स्मित का हास्य. 3 बार कल की तरह ही गहरी सांस भरनी है, आहिस्ता छोड़नी है. धीमी गति पे पूरी गहरी सांस भरिए, धीमी गति से छोड़िए. फिर उसी तरीके से हमारे हार्ट की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए 3 बार सांस लेना छोड़ना बहुत ही जरूरी होता है. 3 बार ओम का उच्चारण. इसके बाद हम एक मंत्र बोलेंगे. ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्योर्मुक्ति यमामृतम्. ओम. मैं भी बोलूंगा, साथ ही साथ आपको भी उसी मंत्र को बोलना है. ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्योर्मुक्ति यमामृतम्. दोनों हाथों में क्या करना है? क्लैप करनी है, थोड़ा डिस्टेंस लेते हुए. दोनों हाथों में घर्षण कर लीजिए. आहिस्ता अपनी आंखों को लगा दीजिए. अपने चेहरे को स्पर्श कर दो. हमारे चेस्ट के पोर्शन को, हमारे पेट के पोर्शन को, थाइस के पोर्शन को और क्रॉस में दोनों हाथों के शोल्डर के पोर्शन को स्पर्श करते हुए आहिस्ता धीमी गति से आंखें खोलनी है. तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं. हम स्टैंडिंग पोजीशन में पूरी एक्सरसाइज करने वाले हैं. तो स्टैंडिंग पोजीशन में हमें क्या करना है? धीमी गति से. जनरली हमारी पूरी बॉडी पूरी पेन कर रही है, तो उस बॉडी को पेन ना करे, रिलीफ महसूस हो, हर एक मसल्स को रिलैक्सेशन करने के लिए नॉर्मल गति से हम एक्सरसाइज करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं गर्दन की तरफ से. सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ, सांस लेते हुए ऊपर की तरफ. करेक्ट, बहुत बढ़िया.
पूरे गर्दन को पीछे लेके जाइए, धीमी गति से सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ, करेक्ट, पूरा नीचे की तरफ, सांस लेके ऊपर की तरफ, जितना ऊपर नीचे कर सकते हो कोशिश कर लो, करेक्ट। चेंज, दोनों हाथों को अपने शोल्डर लेवल में स्ट्रेट कर लो, इस तरीके से सामने की तरफ पंजे की लेवल, हैंड्स अप पोजीशन बनानी हमें, दोनों फॉर्म डिस्टेंस लेना है। पहले हमें क्या करना है, राइट साइड टर्न होना है, पूरे बॉडी को राइट साइड टर्न कर लो, फिर से मिडल पोजीशन में आ जाइए, फिर लेफ्ट साइड। तो इससे रीढ़ की हड्डी के लिए, बैकबोन के लिए बहुत ही फायदेमंद। 2 3 4 5 अरे बाबा 6 हाइट आ जाएंगे 7 8 9 एंड 10। फिर से गहरी सांस भर लो, आहिस्ता धीमी गति से पूरी गहरी सांस भर लो और छोड़िए। दोनों हाथों के पंजे अपने शोल्डर्स के ऊपर रखिए, ऊपर की तरफ फोल्ड करके ऊपर लेके जाइए, फिर उसको चेस्ट की तरफ, नीचे की तरफ करना है, उसी लेवल में ऊपर की तरफ नीचे की तरफ 10 टाइम्स। ऊपर की तरफ करो, अप एंड डाउन, 1 2 3 4। चेस्ट मसल्स को पूरा बाहर की तरफ निकालिए, 5 6, पूरे फेफड़ों में सांस भरिए, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। रिलैक्स, फिर से गहरी सांस भर लो, दोनों हाथों को फ्रंट की तरफ कर लो और कमर से थोड़ा सा जॉइंट के ऊपर बैलेंस बनाते हुए दोनों हाथों के पंजों को हमने स्ट्रेट कर लिया सामने की तरफ। अभी उसी पंजों को क्या करना है, खोलना है, यानी कि पीछे की तरफ लेके जाना है दोनों साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8, बहुत बढ़िया, 9 10 11 12 13 14 15। रिलैक्स, फिर से गहरी सांस भर लो, आहिस्ता धीमी गति से सांस छोड़िए। इसके बाद क्या करना है, दोनों हाथों के जो पंजे हैं वो कमर के पीछे लगा दो, यानी कि अंगूठा कमर के नीचे, चारों उंगलियां हमारे कमर के पास, सांस भरनी है और बैक की तरफ 10 तक काउंट करते हुए पीछे की तरफ जाना है मन ही मन में। जितना पीछे लेके जा सकते हो, धीमी धीमी गति से, बैलेंस ना जाए इसका भी ध्यान रखना है। फिर से सांस लेके ऊपर की तरफ, मैं साइड पोजीशन में भी आपको दिखा देता हूँ उसी तरीके से। जितना आप बैक की तरफ लेके जाते हैं, सिर्फ बैलेंस ना जाए, पैरों में डिस्टेंस ले लो, बहुत बढ़िया, पूरा पीछे की तरफ। हमें जो बैक पेन महसूस होता है उसके लिए भी बहुत ही फायदेमंद। पूरा पीछे की तरफ 10 तक काउंट करने मन ही मन में, आहिस्ता पीछे लेके जाओ, क्योंकि हम जब भी स्क्रीन के ऊपर या सिटिंग पोजीशन में होते हैं, हमारा जो वर्क होता है उसके लिए बहुत ही फायदेमंद। बहुत बढ़िया, सांस भरिए पूरी गहरी, करेक्ट। इसके बाद क्या करना है, उसी तरीके से फॉरवर्ड की तरफ, जैसे कि हमने बैक कर लिया, अभी उसी को फॉरवर्ड की तरफ सांस भर लो और
कमर से झुकना है, बहुत ज्यादा नीचे की तरफ नहीं जाना है, आहिस्ता पूरा कमर तक ही, फिर ऊपर की तरफ सांस भरते हुए आना है और सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ पूरा नीचे लेके जाइए। मस्त, पूरा फॉरवर्ड की तरफ, जितना नीचे की तरफ लेके जा सकते हो कोशिश करो। बहुत बढ़िया, पूरा नीचे जान दो। करेक्ट। इससे क्या होता है कि मसल्स का पेन हमें महसूस नहीं होता है कि हम फॉरवर्ड तो पूरे कार्य करते, बैक की तरफ नहीं करते हैं, इसलिए हमने पहले बैक का कर लिया, हमें बैक बोन्स में दर्द महसूस नहीं होता है। करेक्ट। रिलैक्स, एक सांस भर लो फिर से। अभी क्या करना है, दोनों पैरों को साथ मिला लो, दोनों हाथों को पैंट की सिलाई के लाइन में, जैसे कि लेफ्ट पंजा लेफ्ट साइड फर्स्ट है तो राइट पंजे को स्ट्रेट कर दो और लेफ्ट साइड पूरा अर्ध चंद्रासन की तरह टर्न हो जाएगी, वक्रासन की तरह। सीधे उसी तरीके से 15 टाइम पूरा लेफ्ट साइड टर्न कर दो बॉडी को, मगर पैर साथ ही मिली हुई है, पैरों में गैप नहीं लेनी है, जितना टर्न कर सकते हो लेफ्ट साइड कीजिए। इससे जो पेट के ऊपर चर्बी होती है वो सबसे पहले कम हो जाती है, बॉडी में जो पेन होता है वो निकल जाता है। जितना हम मसल्स को खिंचाव निर्माण करते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं, उतना ब्लड का संचार होते रहता है। जैसे कि हमारे शरीर में 72,000 नस नाड़ियां है, उन नस नाड़ियों को शुद्ध करने का कार्य हमारा शरीर करता है। तो पूरा टर्न कीजिए। बहुत बढ़िया। जिनको हिप का प्रॉब्लम होता है उनके लिए भी बहुत ही फायदेमंद। करेक्ट। फिर से एक गहरी सांस भर लो, आहिस्ता छोड़िए। अभी राइट पंजे को क्या करना है, राइट साइड स्पर्श कर लो और लेफ्ट वाले पंजे को स्ट्रेट करते हुए राइट साइड टर्न करना इस तरीके से। काउंटिंग के साथ कीजिए मन ही मन में। पूरा टर्न करो, बिल्कुल पैर साथ ही मिले हुए। अगर पैर में गैप लेते हो तो आपको किसी प्रकार का लाभ प्राप्त नहीं होता है। तो ये छोटी छोटी जो टेक्निक्स है वही ट्रेनर के हाथ से आपको सीखना है, बाकी दूसरी कोई चीज नहीं। सांसों का रिदम किस तरीके से होना चाहिए इसी चीज को हमें फॉलो करना है। पूरे बॉडी को ट्विस्टिंग कीजिए। इसमें हमारे हार्ट के ऊपर भी, लंग्स के ऊपर, पेट के मसल्स के ऊपर, हमारे यकृत के ऊपर पूरी ट्विस्टिंग महसूस होती है। करेक्ट। बहुत बढ़िया। रिलैक्स, एक फिर से गहरी सांस भर लो, आहिस्ता छोड़िए। सिंगल पैर को क्या कीजिए, सामने की तरफ, जैसे कि हनुमान बैठक हम बोलते हैं ना, तो उसमें एक पैर को जैसे सामने लेते हैं उसी तरीके से एक पैर को फोल्ड करते हुए सामने ले लो, एक पैर को पीछे को सीधा कर दो। दोनों हाथ जो है ना, हम हैंडल को जिस तरीके से पकड़ते हैं बाइक को, उसी तरीके से वहां तक लीजिए और सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाना है। 1, वहां तक ही लेके जाना है। 2, 3, पूरा पीछे की तरफ खींचिए। 4, बहुत बढ़िया। 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। पैर को चेंज कीजिए, यानी कि लेफ्ट पैर लिया होगा तो लेफ्ट पैर को पीछे लो, राइट पैर को ज्वाइंट से उसको हल्का सा फोल्ड कर दो। दोनों हाथों की हैंडल की तरफ, जैसे बाइक को हम पकड़ते हैं वहां तक ही लेवल तक लेना है और दोनों हाथों को पीछे की तरफ लेके जाना है। पैर को फोल्ड कर लिया आपने, बहुत बढ़िया। पीछे का पैर सीधा, बैलेंसिंग बना लिया। अभी 10 तक, 1, पूरे पीछे की तरफ लेके जाइए। 2, तो पेट के मसल्स के ऊपर एक जो एब्डोमेन होता है उसी के ऊपर भी खिंचाव निर्माण होता है पीछे की तरफ। बहुत बढ़िया। ये एक्सरसाइज करने में भी हमें थोड़ी मजा आती है, एज के अनुसार भी हम कर सकते हैं। पूरा सामने जाने दो, पीछे की तरफ। बहुत बढ़िया, दोनों साइड से पूरा जोर लगा दो। जो कुछ भी हम कार्य कर रहे हैं ये पूरी सामने के लिए हमें शरीर रूपी जमा पूंजी होती है, जिसकी हम कुछ भी कीमत नहीं लगा सकते हैं, उतना हमारे शरीर को लाभ प्राप्त होता है। बहुत बढ़िया, पूरा पीछे की तरफ खींचिए। करेक्ट।
रिलैक्स। फिर से गहरी सांस भर लो, आहिस्ता छोड़िए। हल्का सा हमें इसमें एक्सरसाइज करने के बाद नॉर्मल गति से पसीना महसूस होता है। दोनों हाथ अपने चेस्ट के ऊपर लीजिए और चेस्ट के ऊपर लेने के बाद नॉर्मल गति से यौगिक जॉगिंग करनी है। धीमी गति से, छोटे से एकदम छोटे छोटे कदम लेने हैं और अपने जगह के ऊपर यौगिक जॉगिंग करनी है। करेक्ट। जितना ऊपर नीचे पैरों को कर सकते हैं कदम ताल की तरह, उतना ऊपर नीचे पैरों को लीजिए। तो इससे क्या होती है, हमें तुरंत थकान महसूस होती है। जिस दिन हमारे पास वक्त कम होता है उस दिन क्या करना है, हमने इस तरीके से मूवमेंट करनी है। बहुत बढ़िया। पूरे दोनों पैरों को ऊपर नीचे। करेक्ट। रिलैक्स। एक गहरी सांस भरिए, आहिस्ता छोड़िए धीमी गति से। और ये स्ट्रेच जब भी करते हो तो आप ध्यान में रखिए, कभी कभी एक स्ट्रेच कंप्लीट करते हो फिर से रुकना है, क्योंकि हमारे हार्ट की कैपेसिटी, अपने हार्ट के ऊपर लेफ्ट साइड हाथ रख के देखिए तो कितनी रफ्तार उसकी बढ़ गई है। तो अभी क्या करना है, उसी को और चेक करने के लिए दोनों हाथ सिर्फ सामने की तरफ लो और ऊपर नीचे करो दोनों हाथों को इस तरीके से, यौगिक जॉगिंग जैसी पोज। और हाथों को ऊपर नीचे, दोनों हाथों को ऊपर नीचे। मस्त, बहुत बढ़िया। अभी आपको भी मजा आ रहा होगा उस एक्सरसाइज करते समय। दोनों हाथों को ऊपर नीचे कीजिए, पैरों को भी ऊपर नीचे। यदि हमारे पास वक्त कम होता है और कम वक्त में हमें एक्सरसाइज करनी पड़ती है, उसके लिए भी बहुत ही फायदेमंद होता है। इस तरीके से हम एक्सरसाइज यदि करते हैं तो बॉडी में भी एक एनर्जी प्राप्त होती है, ब्लड का संचार प्रॉपर होता है। मस्त, बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक रिलैक्स कर लो, आहिस्ता छोड़िए, एक गहरी सांस भर लो और छोड़ो। अभी देखो वही हार्ट की रफ्तार हमारी नॉर्मल गति से ब्रीदिंग आपको महसूस होती है। इसके बाद क्या करना है, दोनों हाथ वही हैंड्स अप पोजीशन की तरह, और जैसे हम उठक बैठक लगाते हमें कान नहीं पकड़ने, सिर्फ हाथों को हैंड्स अप पोजीशन और नीचे से क्या करना है, पैरों को फोल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से गहरी सांस भरते हुए उसी को हल्का सा और तेज करना है। अभी पैरों में डिस्टेंस ज्यादा ले लो और दोनों हाथों में भी थोड़ा सा फासला ज्यादा। अभी ज्यादा वेट ऊपर से नीचे लेके जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। रिलैक्स। तो इस तरीके से हम एक्सरसाइज करते हैं तो नी मसल्स के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होता है। सिंगल पैर को अपने चेस्ट के ऊपर फोल्ड करते हुए इस तरीके से लीजिए, एक को रिलैक्स करो, पैर को फोल्ड करते हुए अपने चेस्ट की तरफ लीजिए। बहुत बढ़िया। पूरा ऊपर की तरफ खींचो, पूरा प्रेस कीजिए, पूरी ताकत लगा दो, सिर्फ बैलेंस ना जाए इसका ध्यान रखना है। अगर आप यही एक्सरसाइज घर में भी दीवार का सपोर्ट लेते हुए भी आप करते हो तो इससे आपको बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त होता है। दोनों पैरों को साथ मिलाते हुए आहिस्ता उसी तरीके से प्रेस कीजिए, जितना ज्यादा प्रेस कर सकते हो। करेक्ट। अभी क्या करना है, किसी चीज की अगर जो आपके पास हो तो सपोर्ट में नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों हाथ इस तरीके से सामने की तरफ रखो, जैसे कि हम बाइक को पकड़ते हैं उसी तरीके से, और पैरों को पीछे की तरफ लेके जाओ, आगे पीछे कीजिए पूरा। जैसे कि हम पानी के किनारे बैठते हैं तो पैर को पूरा ऊपर नीचे करते हैं, उसी तरीके से मसल्स को थोड़ा आगे पीछे कर लो। जितना पैर को आगे पीछे कर सकते हो कोशिश करो। बहुत बढ़िया। सिंगल पैर का बैलेंस बनाना है, ऊपर लेके जाओ पीछे की तरफ। बहुत बढ़िया। बहुत ज्यादा पसीना महसूस होता है, पूरे पैरों को ऊपर नीचे। करेक्ट। पूरा सामने लेके जाओ, पूरा पीछे की तरफ। करेक्ट। पूरा आगे पीछे,
अभी उसी पैरों में क्या कीजिए, हमें जॉइंट पेन होता है तो उसके लिए क्या करना है, हमें पैर को 90 के एंगल में उठाना है, दोनों हाथ कमर के ऊपर रख दो और पैर को पूरा फोल्ड करो, गोल घुमाइए। जैसे कि सब्जी में हम पूरे चम्मच को पूरे तरीके से पूरा गोल घुमाते हैं, उसी तरीके से पैर को 90 के एंगल में उठाते हुए पहले लेफ्ट साइड, पहले अपोजिट साइड कभी भी कर लेना है, फिर फॉरवर्ड की तरफ, यानी कि जिस साइड अपोजिट किया था फिर सीधे तरीके से उसी साइड। अगर हो सकता है किसी को उम्र के हिसाब से तकलीफ हो, कोई स्टूडेंट हो, किसी को नी का पेन हो, उन लोगों ने क्या करना है कि पैर चेंज करके भी आप रोटेट कर सकते हो। फिर दूसरे पैर को उसी तरीके से सीधा अपोजिट साइड, जितना टर्न कर सकते हो कोशिश कीजिए। बहुत बढ़िया, पूरा टर्न कीजिए, करेक्ट, रिलैक्स। अभी क्या करना है, उसी पैर को हल्का सा पीछे की तरफ लेना है, जैसे कि बाइक को हम पूरी किक मारते हैं, उसको सामने की तरफ ले, पीछे की तरफ पूरा खींचो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थोड़ा सा टर्न हो जाओ और उसी तरीके से पैर को थोड़ा पीछे की तरफ लो, मगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इजीली दोनों साइड पूरे बॉडी को पूरा पसीना पसीना हो जाता है। इसमें भी आप स्टैंडिंग की पोजीशन में भी एक्सरसाइज करते हो तो फायदेमंद होता है। दोनों हाथ अपने सर के पीछे लगा दो इस तरीके से, ठीक है। और सर के पीछे लगाने के बाद सांस छोड़ते हुए हमारे ज्वाइंट को स्पर्श हो ऐसी कोशिश करो, फॉरवर्ड की तरफ। 1, पैरों में डिस्टेंस ले लो। 2 3, फर्स्ट टाइम में हमारे ज्वाइंट को स्पर्श नहीं होते मगर कोशिश करनी है। नीचे की तरफ जाइए, बहुत बढ़िया, सामने की तरफ। दोनों हाथ यदि हम पीछे सपोर्ट देके तो हमारे ब्रेन को एक्टिवनेस भी बढ़ता है, उसको भी एक प्रकार की चालना मिलती है। दोनों साइड कीजिए वापस उसी तरीके से, बहुत बढ़िया। पूरा नीचे की तरफ ली जाइए, पूरा नीचे, सांस लेके ऊपर की तरफ, करेक्ट। ये मूवमेंट करते समय आपको थोड़ा सा दिखाई नहीं देगा मगर कोशिश कीजिए नीचे की तरफ, पूरा नीचे, बहुत बढ़िया। जितना नीचे जा सकते हो कोशिश करो। रिलैक्स, एक फिर से गहरी सांस भर लो, बहुत बढ़िया। दोनों हाथ कमर के नीचे पीछे रख दो, अभी आहिस्ता कमर के पीछे एक सांस भर लो और सांस भरते हुए थोड़ा पीछे की तरफ जाइए। और यहाँ पे क्या करना है, नेक यानी गर्दन को पूरा हल्का हल्का धीमी धीमी गति से पीछे की तरफ लेके जाना है, यानी कि हमारी जो थायराइड ग्रंथि होती है उसको भी एक्टिवनेस महसूस होता है। चेंज, सांस भर लीजिए एक गहरी पहले और पूरा पीछे की तरफ जाइए, बहुत बढ़िया, पीछे की तरफ जाइए। आपको इसको साइड पोजीशन में भी कर सकते हैं, पहले एक साइड दाएं तरफ, फिर उसी को आप बाएं तरफ, पूरा पीछे जाने दो, गर्दन को भी पीछे की तरफ, साइड पोजीशन में उसी तरीके से टर्न करते हुए हाथ कमर के ऊपर ही रखिए और गर्दन को पूरा पीछे लेके जाइए, बहुत बढ़िया, रिलैक्स। अभी इतनी एक्सरसाइज करने के बाद हमें हल्का पसीना महसूस होता है, तभी बॉडी को रिलैक्स कर लेना है, एक सांस भर लेनी है। कभी भी आपको हल्की सी थकान पसीना महसूस हो तो रुक जाना है। इसके बाद हम स्टैंडिंग के 3 आसन करेंगे और एक प्राणायाम करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। दोनों हाथ नमस्कार पोजीशन लेनी है हमारे चेस्ट के मिडल में। लेफ्ट पैर को सीधा ही रखिए और राइट पैर को लेफ्ट के ज्वाइंट के ऊपर रखिए, करेक्ट। दोनों हाथों की नमस्कार पोजीशन, वृक्षासन पोजीशन कॉन्सेंट्रेशन के लिए बहुत ही फायदेमंद। हम और हमारे घर के जितने भी छोटे बच्चे होते या बड़े भी होते, बुजुर्ग होते, उनके लिए भी बहुत ही फायदेमंद। वृक्षासन पोजीशन, लेफ्ट पैर के ऊपर राइट पैर की ग्रिप बनाइए। स्टार्टिंग में आप बैलेंसिंग करने के लिए दीवार का सपोर्ट भी ले सकते हैं, बहुत बढ़िया। दोनों हाथों की नमस्कार पोजीशन। एक बार का आपका बैलेंस हो जाए ना तो उसी को दोनों हाथों को फिर ऊपर की तरफ लेके जाना है, वही नमस्कार ऊपर की तरफ
लेके जाना है। और जितना हम सांसों के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं ना, तो अपना आसन एकदम परफेक्ट हो जाता है। जब भी ऊपर का नमस्कार आपका प्रॉपर, तो आपका आसन सही। फिर दूसरे पैर को उसी तरीके से राइट पैर को स्पर्श कर दो, लेफ्ट पैर को ज्वाइंट के ऊपर कर दो, और दोनों हाथों की नमस्कार पोजीशन। बहुत बढ़िया। जब भी हम 30 सेकंड 40 सेकंड, पहले स्टार्टिंग में हम 10 भी सेकंड रखते हैं तो बहुत बढ़िया। इससे हमें एकाग्रता महसूस होती है, कंसंट्रेशन होता है हमारे शरीर में। मस्त, बहुत बढ़िया। इसको एक सिंपल सी टेक्निक बता देता हूँ। जब भी आप घर में करते हो तो दीवार का सपोर्ट लेते हुए कर लेना, फिर उसी को टाइमिंग बढ़ाते हुए फिर सपोर्ट छोड़ देना। करेक्ट। रिलैक्स, एक गहरी सांस भर लो, आहिस्ता छोड़िए धीमी गति से। इसके बाद क्या करना है, हमें ताड़ासन पोजीशन, दोनों हाथों को इस तरीके से साथ मिला लो, उंगलियों में उंगलियां फंसा लो और फॉरवर्ड की तरफ खींच लो उसको। अभी क्या कीजिए, पैरों के ऊपर बैलेंस बनाइए, नहीं पंजों को स्पर्श करो और एड़ियों को ऊपर उठाओ और सामने की तरफ थोड़ा प्रेस कर दो। फिर बैलेंस मत जाने दो, सामने छोड़ो, पूरा प्रेस करो जितना सामने की तरफ। हम आगे वाले को जैसे धक्का देते हैं उसी तरीके से पूरा पुश करो सामने। फिर चेस्ट के नजदीक लो और सांस भरिए फिर से, फिर फॉरवर्ड की तरफ, पूरा सामने की तरफ। तो इससे बैक के मसल्स भी और चेस्ट के मसल्स भी पूरी स्ट्रेचिंग हो जाती है। बहुत बढ़िया, पूरा सामने की तरफ खींचिए। अभी वही पोजीशन ऊपर की तरफ लेके जाइए, ताड़ासन पोजीशन, वही पोजीशन ऊपर की तरफ। दोनों हाथों के पंजे पूरे ऊपर स्ट्रेट कर दो और दोनों हाथों के पंजे आपके कान को स्पर्श हो और ऊपर स्ट्रेट हो जाए तो आपका आसन अपने आप से हो जाता है। इसमें क्या होता है, थोड़ा सा पहले बैलेंस में होता है तो इजीली सांस छोड़ते हुए एक बार नीचे आ जाओ, हाथ सर के ऊपर रख दो वही पोजीशन में। फिर से वो वापस से एक सांस भरते हुए ऊपर की तरफ, पूरा ऊपर की तरफ खींचिए, ताड़ासन पोजीशन। बहुत बढ़िया। फिर लेफ्ट साइड, उसी पोजीशन को साइड पोजीशन। जब भी हमें आलस महसूस होता है ना, हम बैठे बैठे होते हैं, तो ये पोजीशन किया करो। दूसरी साइड, और कभी भी दोनों हाथ ऊपर करके झटके से नहीं करना है, नॉर्मल गति से इस तरीके से आलस देना है, अंगड़ाई देनी है दोनों साइड पर। लेफ्ट साइड होल्ड भी करना है मगर आपको पंजों के बल बैलेंस बनाते हुए। करेक्ट। दूसरी साइड, दोनों साइड, रिलैक्स। तो इस स्टैंडिंग में हमने दो आसन कर लिए, वृक्षासन, साथ ही साथ ताड़ासन। दोनों हाथों को अभी स्ट्रेट कर दो, ठीक है, और चेयर पोज करेंगे हम, ज्वाइंट से उसको फोल्ड कर दो, बैठक पोजीशन जैसी होती है। करेक्ट। अभी इसमें हमें हम कितने फ्लेक्सिबल है मालूम हो जाता है। करेक्ट, बहुत बढ़िया। स्टैंडिंग पोजीशन का चेयर पोजीशन। फिर से सांस लेते हुए एक बार ऊपर की तरफ आ जाओ, एक सांस भर लो गहरी और सांस छोड़ते हुए वापस से उसी तरीके से ज्वाइंट्स को फोल्ड करते हुए दोनों हाथों को शोल्डर के लेवल में, पैरों को ज्वाइंट्स के लेवल में, जितना हम चेयर के ऊपर बैठ जाते हैं उतनी पोजीशन लीजिए। बहुत बढ़िया। और इससे बॉडी फ्लेक्सिबल भी होती है। रिलैक्स, एक गहरी सांस भर लो आहिस्ता। इसी में चौथा आसन वक्रासन पोजीशन। हाथ को, लेफ्ट हाथ को पैंट की सिलाई के लाइन में रख दो और लेफ्ट साइड टर्न हो जाओ, राइट के पंजे को स्ट्रेच करते हुए। करेक्ट, बहुत अर्धचंद्रासन पोजीशन बनेगी, मगर पैरों में डिस्टेंस नहीं लेना है। गर्दन को टर्न करते हुए पहले एक साइड। करेक्ट, रिलैक्स, सांस छोड़िए। कोई भी आसन लेते दूसरे पंजे को सीधा कर दो, फिर राइट साइड टर्न हो जाओ। जितना टर्न कर सकते हो कोशिश करो। जिनको फैटनेस ज्यादा होती है, जिनकी चर्बी ज्यादा रहती है, उन्होंने क्या करना है, इसके 15-15 से घर में कर लेंगे। रिलैक्स, एक गहरी सांस भर लो, आहिस्ता छोड़िए। अभी दोनों हाथ ऊपर लेने हैं और पूरे एनर्जी के साथ आपको हंसना है, ठीक है। तो दोनों हाथ इस तरीके से हल्के से ऊपर की तरफ लो
और जोर से पूरा हंसना है, पूरे एनर्जी के साथ। कोई क्या कहेगा इससे नहीं देखना, हमें हंसना है तो हमारे ऑर्गन एक्टिवेट होंगे। ठीक है, 1 2 3 स्टार्ट। रोज इसी तरीके से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए। तो लास्ट में हम 1 मिनट के लिए प्राणायाम करेंगे, क्योंकि समय हमारे पास बहुत ही कम है। तो समय के हिसाब से दोनों हाथों की नमस्कार पोजीशन कीजिए। सर एक 4 मिनिट आहे आपल्याकडे, निलेश सर. हाँ हाँ ठीक है सर, मैं एक प्राणायाम गिन देता हूं। तो हमारे पास 4 मिनट है, तो 2 मिनट के लिए हम उज्जयी प्राणायाम कर लेंगे। उज्जयी प्राणायाम बहुत ही फायदेमंद होता है। तो उज्जयी प्राणायाम में क्या करना है, हमें सांस लेनी है, और सांस लेने के बाद हमारे गले में किसी ने दबा दिया तो कैसी घुटन होती है, तो वही पोजीशन में उज्जयी प्राणायाम। और कफ से रिलेटेड, गले से रिलेटेड, जो भी इंफेक्शन होता है साइड से रिलेटेड, तो उन सभी प्रॉब्लम्स के लिए उज्जयी प्राणायाम बहुत ही फायदेमंद। तो क्या करना है, सांस लेनी है। ये गले का पोर्शन देख लो, गले के ऊपर जो गार्ड जैसा महसूस होता है, तो उसको क्या करना है, हल्का सा दबाना है और सांस लेनी है। और घर्षण की तरह उसमें महसूस होना चाहिए। तो पहले गर्दन क्या करना है, हल्की से पीछे की तरफ, तभी सांस लेनी है। और यानी कि गले को जैसे दबाए जैसा महसूस करना है। तो दोनों हाथ क्या कर लो, अपने दोनों हाथों की जो 3 उंगलियां होती है ना ऊपर की, जो ज्यादा बड़ी होती है, उनको हल्का सा जो गार्ड जैसा महसूस होता है उसके नजदीक लगा दो। सांस ले लो एक गहरी। और मेरा जैसा आपको आवाज सुनाई दे रहा है उसी तरीके से कोशिश कीजिए। इसमें थोड़ा सा रियाज लगता है, तो भी आप ट्राई करके देखिए। ठीक है, फिर से सांस लीजिए, गहरी सांस भरिए, फिर से सामने जाते हुए पीछे की तरफ, फिर से सांस लीजिए और पीछे की तरफ जाते हुए, फिर से रिलैक्स। आहिस्ता छोड़िए। इसकी सिंपल टेक्निक बता देता हूँ, क्योंकि हम बातचीत करते हैं रेगुलर, हमारे मुंह का, गले का, ये जो इन्फेक्शन होती है, कोई भी चीज इनपुट लेते हैं तो हमारे गले तक पूरा वो इन्फेक्शन रहता है, उसको क्लीन करने के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है उज्जयी प्राणायाम। ज्यादातर अभी हम जंक फूड, कोई ना कोई चीज से, अजीनोमोटो, ये तो चीजें आती ही रहती है। तो इससे क्या होता है, गले में ज्यादा इन्फेक्शन होता है, उसको निकालने के लिए उज्जयी प्राणायाम बहुत ही फायदेमंद। साथ ही साथ आप कुनकुनी पानी का थोड़ा सा वमन की तरह, या थोड़ा सा गले को थोड़ा सा सेकने के साथ मॉर्निंग में कर लो तो आपके लिए फायदेमंद। तो लास्ट में हम ओम करेंगे और हमारा सेशन समाप्त करेंगे। तो दोनों हाथों की नमस्कार पोजीशन और ओम का उच्चारण कीजिए। ठीक है, दोनों हाथों का दर्शन कर लो, क्लैप्स करते हुए दर्शन कर लो। आंखों को लगा लो, चेहरे को स्पर्श कर लो, पूरे बॉडी को स्पर्श कर लो, और आहिस्ता हमारे प्रभु को, ईश्वर को नाम स्मरण करते हुए ये आपका दिन मंगलमय हो, ऐसी शुभकामनाएं देता हूँ और मेरा सेशन यही समाप्त करता हूँ। थैंक यू। तो रेगुलर इसी तरीके से इसको फॉलो करना है। हेलो, हो सर, आवाज येतोय माझा? हो सर, हेलो, धन्यवाद बोला सर. सर। आज
तुम्ही स्टँडिंग आसनं घेतले. आपल्याकडे एक मिनिटाहून कमी वेळ आहे. थोडा तुमचा आवाजाचा थोडस व्हॉल्यूम वाढवायला तर जरा चांगलं होईल. ज्या विद्यार्थ्यांना काही प्रश्न असतील त्यांनी कृपया करून आपल्या व्हॉट्सअप ग्रुपवर शेअर करावे, जेणेकरून तुमच्या प्रश्नाचं निराकरण आपण करू शकू. उद्या पुन्हा सकाळी 7:30 वाजता सगळ्या